आज हम बात करेंगे कि कौन सी अप्सरा की साधना हमको करनी चाहिए जिससे कि हमको सफलता प्राप्त हो या वह अप्सरा हमें जल्द से जल्द सिद्ध हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ हैं। कोई कहता है कि नाभि दर्शना अप्सरा जल्दी सिद्ध हो जाती है, तो कोई कहेगा तिलोत्तमा अप्सरा जल्दी सिद्ध होती है, तो कोई मेनका तो कोई रंभा। तो यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं देवी उर्वशी जो कि अप्सराओं की रानी हैं, वह जल्दी जो है सिद्ध होती हैं या देर में सिद्ध होती हैं। ऐसा भी मैंने जानकारी देखा है, सुना है चैनल पे कि उर्वशी देवी जो है सबसे देर में सिद्ध होती हैं अथवा सिद्ध नहीं होती हैं। और भी अप्सराएं हैं जिनको कि श्रापित बताया गया है कि उन अप्सराओं को अगर उनकी साधना आप करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे, आपकी साधना सफल नहीं होगी। जैसे मेनका। तो सबसे पहले तो भ्रम हटा देना चाहिए। किसी भी अप्सरा की साधना करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी अप्सरा जल्दी सिद्ध हो जाएगी या कोई अप्सरा देर में सिद्ध होगी। ऐसा हमने अपने चैनल पे अनुभव भी डाला है। मेरा स्वयं का ऐसा अनुभव है लोगों के बारे में। ऐसे हमारे साधक हैं, शिष्य हैं कि एक ही अप्सरा की साधना, चूँकि मैं सिर्फ उर्वशी देवी की ही साधना करवाता हूँ। अगर अप्सराओं की साधना में पूछा जाए तो मैं सिर्फ उर्वशी देवी की ही साधना की बात करता हूँ। तो उर्वशी देवी की जहाँ तक साधना की बात है, मैंने देखा है कि कुछ ऐसे साधक हैं जिनको 2-4 महीने में ही सफलता प्राप्त हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे भी साधक हैं जिनको कि सालों साल लग जाता है सफलता प्राप्त करने में, फिर भी उनको कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम अगर ये कहते हैं कि देवी उर्वशी की देवी उर्वशी की साधना में जल्दी सफलता प्राप्त नहीं होती है या किसी और अप्सरा की साधना में जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है, तो ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है, सोच समझ करके बोलने वाली बात है। यह कौन सी अप्सरा की साधना या फिर कौन सी साधना हमारी जल्दी सिद्ध होगी या किस व्यक्ति को लेट में सिद्ध होगी, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हमारे कर्म यदि ऐसे हैं कि हमें जल्दी सिद्ध नहीं होना है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी साधना में कर्मों के अवरोध पैदा होते हैं और बहुत सारी समस्याएं हमारी साधना में आती हैं और हमारी साधना जल्दी सिद्ध नहीं होती है। तो इसके लिए हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि किसी अप्सरा की साधना जल्दी सिद्ध हो जाती है और किसी अप्सरा की साधना देर में सिद्ध होती है। ये इसके जिम्मेदार हमारे स्वयं के कर्म होते हैं। और दूसरी बात कि हमने ऐसा देखा है कि तमाम लोग हैं जो कि अप्सरा को जो है शक्तिपात के माध्यम से जो है देने का जो है दावा करते हैं, सिद्धि ट्रांसफ़र करने का दावा करते हैं। और ऐसे तो हम साधकों के हमारे पास फ़ोन भी आए हैं जिनका कहना होता है कि संबंधित किसी भी व्यक्ति को लेकर कि वो रंभा, तिलोत्तमा, नाभि दर्शना, मेनका, उर्वशी आदि किसी भी अप्सरा की जो है वो शक्तिपात करके सिद्धि प्रदान कर सकते हैं, सिद्धि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझना सबसे पहले आवश्यक होगा कि सिद्धि ट्रांसफ़र किसी को भी नहीं किया जा सकता है। सिद्धि ट्रांसफ़र करने के लिए भी सामने वाले के अंदर योग्यता होनी चाहिए। और मैंने ऐसा देखा है कि तमाम लोग बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा ऐसे लोगों को दे चुके हैं, गंवा चुके हैं, और बाद में वो पछता रहे हैं, परेशान हैं, और नंबर सामने वाले का व्हाट्सएप ब्लॉक और नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसा भी हमारे पास केस बहुत सारे आए हैं और ऐसे भी साधकों के मैंने अनुभव डाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी किसी को भी ऐसे ही अप्सरा को दे देगा। उसके लिए सामने वाले के अंदर योग्यता होनी चाहिए, जो लेने वाला है उसके अंदर भी योग्यता होनी चाहिए और जो देने वाला है उसके अंदर भी योग्यता
होनी चाहिए, क्योंकि जो देने वाला है उसके अंदर यदि योग्यता नहीं होगी तो वो सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं होगी। उसके लिए विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता है। अगर विशेष प्रकार की योग्यता नहीं है तो फिर वह उसके पास सिद्धि होते हुए भी वह सिद्धि को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, और यही परम सत्य है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये समझना होगा कि हाँ, हम अपना धन, अपना समय या अपना विश्वास हम किस पर कर रहे हैं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद ही इस प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी को पैसा दे दिया, आप आध्यात्म से बिल्कुल अनजान हैं, बस आप सोचते हैं कि हाँ, हम पैसा दे कर के सिद्धि को खरीद लेंगे, तो ये केवल और केवल आपका भ्रम है, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप कुछ समय तक आपने साधना किया है, 2 महीने 4 महीने, और उसको आपने समझा है और जाना है, महसूस किया है, ऐसी परिस्थिति में अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको सिद्धि जो है वो ट्रांसफ़र में प्राप्त हो जाए, मिल जाए। लेकिन आप एकदम अनजान हैं, बस आपने सोचा कि हाँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं किसी को भी पैसा दे करके सिद्धि को ट्रांसफ़र में ले लूँगा। तो ऐसे लोग, बेवकूफ़ बनाने वाले लोग तमाम पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, और इसलिए मैं ये सबको सचेत करना चाहूँगा कि आप सावधान रहें, अपना धन, अपना समय जो है बर्बाद करने से बचें। और ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, और इसके लिए विशेष योग्यता होनी चाहिए, जो कि योग्यता सामान्य अवसर साधक जो होते हैं नहीं उनके अंदर आ पाती है। उसका कारण यह है कि वो थोड़ी ही साधना करने के बाद जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है या उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो साधना करना ही बंद कर देते हैं और वहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। तो इसलिए सावधान रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।